हेलो दोस्तों, लकी सर क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो अपन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मालवेयर। यानी ये मालवेयर क्या है, ये कैसे फैलता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके कौन कौन से टाइप्स है, उस टाइप के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मालवेयर। क्या होता है मालवेयर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम इंटरनेट की दुनिया से जो सूचना प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, क्या वह सही होगी, क्या वह सुरक्षित होगी, क्या वह ईमानदारीपूर्ण स्थान से ली गई होगी, इसका पता लगाना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि आज इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे अपराधी बैठे हुए हैं, बहुत सारे हैकर्स बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, आपकी सूचनाओं को या फिर इंटरनेट की जो सूचनाएं होती है उनके साथ में छेड़छाड़ करते हैं और उसका जो डाटा है कहीं से लगा के कहीं पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसी को हम साइबर क्राइम की संज्ञा देते हैं। किसकी? साइबर क्राइम की संज्ञा देते हैं और उनको साइबर क्राइम माना जाता है। उसी तरह एक जो क्राइम है वह है मालवेयर। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है मालवेयर? तो मालवेयर कह सकते हैं कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। वे सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हानि पहुंचाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं या हानि पहुंचाते हैं, उसी को हम मालवेयर कहते हैं। वे सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर या फिर उसके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसको अपने किसकी संज्ञा दी है? मालवेयर की संज्ञा दी है। अर्थ क्लियर हो गया? इसके माध्यम से क्या किया जाता है? तो इसके माध्यम से जो हमारा डाटा होता है उस डाटा को वे एक्सेस कर लेते हैं और एक्सेस करने के बाद में उसका मिसयूज करते हैं। और ये जो मालवेयर है ना, ये विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं हैकरों द्वारा। किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? हैकरों द्वारा तैयार किए जाते हैं और उनके माध्यम से जो हमारी जो संवेदनशील जो जानकारी है होती है उसको जुटा लिया जाता है। तो इसी को हम मालवेयर कहते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मालवेयर है, ये मालवेयर कैसे फैलता है, इसके फैलने का कारण मैं बता देता हूं। तो इसका जो सबसे फैलने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सा है। तो कारण कौन सा है? कारण जब कोई हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, फ्री का सॉफ्टवेयर, आपने देखा होगा नेट पे क्या आता है? फ्री डाउनलोड करते हैं ना। तो उस फ्री डाउनलोड सॉफ्टवेयर के चक्कर में बहुत सारे वायरस कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाते हैं, बहुत सारे मालवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाते हैं और वे हमारे प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फ्री डाउनलोड वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसका प्रमुख कारण है। उसी प्रकार कह सकते हैं जो वैलिड सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ में भी बहुत सारे इंक्लूड होते हैं मालवेयर। क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं और वो भी क्या पहुंचाते हैं? हानि पहुंचाते हैं। तो इसके माध्यम से भी आ सकते हैं। वैलिड तो है लेकिन क्या है, उनके साथ में भी ऐड रहते हैं तो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और नुकसान पहुंचा देते हैं। उसी प्रकार कह सकते हैं कि आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारे क्या होते हैं? लिंक मिलते हैं अपन को। क्या मिलते हैं? लिंक मिलते हैं। और जब हम उस लिंकों को क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के साथ ही वह हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाते हैं? एंटर हो जाते हैं। तो यह भी इसका प्रमुख कारण रहता है। आगे अपन बात करें तो देखा होगा आपके ईमेल्स आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे क्या आते हैं?
मेल आते हैं, तो उन मेलों के माध्यम से भी आपके अंदर, कंप्यूटर के अंदर क्या आ सकता है, मालवेयर एंटर कर सकता है और आपकी कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वह प्रोसेसिंग धीमी कर सकता है, धीमी कर सकता है। तो ये तो रहे इसके क्या रहे कारण। अब मैं आपको बताने जाता हूं कि इसको रोका कैसे जा सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है। तो अब देखिएगा इसको रोका कैसे जा सकता है, यानी इसके निवारण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका निवारण कैसे किया जाए, इसका उपाय, मालवेयर को रोका कैसे जाए। तो हम कह सकते हैं कि हमको अपना जो कंप्यूटर है या फिर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है या फिर अपन का जो सॉफ्टवेयर है, उसको समय समय पर क्या करते रहना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, ताकि अगर कोई वायरस है तो वो निकल जाए। तो अपडेट करते रहना चाहिए, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। उसके बाद में हम जब भी साइटों को सर्च करते हैं और हमें बहुत सारे फर्जी लिंक मिलते हैं, और जब भी हम किसी लिंक के ऊपर क्लिक करें, जब भी हम लिंक के ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करें, तो उससे पहले हमको विचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि क्या मैं इस लिंक को खोलूं या नहीं खोलूं, क्या होगा, आगे क्या होगा, उसके बारे में पहले से विचार करना चाहिए, ताकि हम मालवेयर से बच सके। उसी तरह और नेक्स्ट बात करूं तो हमको ज्यादा जो फाइल ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, फाइल ट्रांसफर नहीं करना चाहिए या फिर कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर फाइलों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उस वजह से भी मालवेयर की एंट्री हो सकती है। तो फाइलों का ट्रांसफर बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए, और अपन के कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो मालवेयर है उसको रोका जा सके। तो हमने इसके उपाय भी पढ़ लिए। अब अपन इसके पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके टाइप्स के बारे में, मालवेयर के टाइप्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो देख लीजिएगा, सबसे पहला टाइप्स मैं बताने जा रहा हूं, टाइप्स ऑफ मालवेयर। क्या बताने जा रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ मालवेयर। तो ये बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, जैसे कि वायरस। उसी प्रकार कह सकता है कि वॉर्म। कौन सा होता है, वॉर्म। उसी प्रकार स्पाईवेयर। कौन सा, स्पाईवेयर। और बात करें तो और हो सकता है एडवेयर। कौन सा, एडवेयर। और बात करें तो भी बहुत सारे एडवेयर है। फिशिंग कह सकते हो ना, फिशिंग, यानी इसके माध्यम से भी क्या की जाती है, फिशिंग की जाती है। स्पूफिंग की जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट की जाती है। तो ये बहुत सारे, ये देखिएगा, वायरस कहो या फिर वॉर्म कहो, स्पाईवेयर कहो या फिर एडवेयर कहो, फिशिंग कहो, स्पूफिंग कहो, आइडेंटिटी थेफ्ट कहो, या फिर और भी बहुत सारे, जैसे कि मैं नाम लिख देता हूं, और ट्रोजन हॉर्स, और मैं नाम लेता हूं तो और देखिएगा, इसमें कह सकते हैं कि ट्रोजन हॉर्स है, और अपन रैंसमवेयर्स, ये सभी क्या होते हैं, ये टाइप्स ऑफ मालवेयर होते हैं। तो आज अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन देखिएगा, पहला
टॉपिक रहेगा अपन का वायरस, यानी विटल इंफॉर्मेशन रिचॉर्स अंडर साइज। इस टॉपिक को, वायरस के टॉपिक को हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है। वायरस क्या होता है, वायरस को हटाया कैसे जा सकता है, या फिर इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वो एक अपन अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब देखिएगा, नॉर्मल इंफॉर्मेशन में आप दे देता हूं कि ये क्या होते हैं वायरस। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर की जो स्पीड है वह स्लो कर दी जाती है, या फिर कंप्यूटर को हानि पहुंचाई जाती है। और ये कैसे होते हैं? ऑटो एग्जीक्यूट होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटो एग्जीक्यूट होते हैं, यानी स्वयं निष्पादित होते हैं, स्वयं हमला करते हैं, और हमारे जो कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर के तबाह के कारण बनते हैं। लेकिन इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब अपन वॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। वॉर्म क्या होता है, किसके बारे में पढ़ते हैं? वॉर्म्स के बारे में। वॉर्म्स क्या होता है? पहला क्लियर हो गया, वायरस। दूसरा वॉर्म्स, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्वयं की फोटोकॉपी करते हैं, स्वयं की प्रतिकृति तैयार करते हैं। स्वयं की क्या करते हैं? प्रतिकृति, या फिर कह सकते हैं स्वयं की कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं की कॉपी करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बने हुए होते हैं, और ये स्वयं की क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। और इसकी वजह से, कौन सा पढ़ा है? वॉर्म्स। और इसकी वजह से जो पूरा नेटवर्क होता है, पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है, उस पूरे नेटवर्क में ये क्या करते हैं? फैल जाते हैं। फैल जाते हैं। इसको हम बोलेंगे वॉर्म। क्या बोलेंगे? वॉर्म। यानी ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क होता है अपन का, उस नेटवर्क में फैलकर सारे के सारे डिवाइस में चला जाता है, और जो सॉफ्टवेयर है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, कंप्यूटर की स्पीड धीमे कर देता है, और सॉफ्टवेयर को क्रैश कर देता है। बूटिंग प्रणाली होता है उसमें ये घुस जाता है। ये क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होता है? ये वॉर्म्स कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जबकि वायरस स्वतंत्र नहीं होता था। मेन डिफरेंस यही है कि वायरस और वॉर्म में डिफरेंस क्या है। तो वायरस स्वतंत्र नहीं था, वायरस एक जगह पे पड़ा रहता है, और जब अपन उससे छेड़छाड़ करते हैं तभी एक्टिव होता है, जब क्लिक करते हैं तभी एक्टिव होता है और फैलता है। जबकि वॉर्म स्वतंत्र होता है, घुस जाता है, जहां पे जगह मिलती है घुस जाता है, पूरे नेटवर्क को खराब कर देता है, जाम कर देता है। तो अब अपने वॉर्म को समझ लिया है, और ये किसके माध्यम से फैलता है? तो मैं कह सकता हूं कि ये अपन का जो कह सकते हैं कि वेब पेजेस के माध्यम से फैल सकता है, ईमेल्स के माध्यम से फैल सकता है, या फिर लिंक के माध्यम से यह फैल सकता है। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। किसके? वॉर्म्स के। जैसे कि ईमेल वॉर्म्स। ईमेल वॉर्म्स यानी ऐसे भी ईमेल्स जो प्रोग्रामिंग को डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, या फिर संवेदनशील सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, उसे ईमेल वॉर्म्स कहते हैं। उसी तरह हम कह सकते हैं कि इंटरनेट वॉर्म्स ये क्या करते हैं? ये इंटरनेट के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे फैलते हैं। उसी प्रकार कह सकते हैं कि आईआरसी वॉर्म्स ये क्या करते हैं? तो ये जो लिंक होता है, लिंक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और पूरे नेटवर्क को जाम कर लेते हैं। तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है इसकी परिभाषा। तो ये स्वतंत्र होता है, स्वयं की फोटोकॉपी कराता है, और पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। तो ये अब सेकंड आपका वॉर्म्स भी हो जाता है। अब अपन जो तीसरा कौन सा है? स्पाईवेयर क्या होता है? तो स्पाईवेयर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहला क्लियर, दूसरा क्लियर। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? तो स्पाईवेयर
ध्यान दीजिएगा, जब किसी संस्था या फिर संगठन की सूचनाओं को बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन के, कैसे विदाउट परमिशन के एक्सेस किया जाता है, या फिर कह सकते हो कि इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा किया जाता है, क्या किया जाता है? जब किसी संस्था या संगठन की सूचनाओं को उसकी बिना परमिशन के इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद में उस जानकारी को कहीं पे दूसरी जगह पे सेंड कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के जो साइबर अपराध है, उस साइबर क्राइम्स को हम क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर बोलते हैं। समझ में आ गया? यानी बिना परमिशन नहीं थी, लेकिन हमने उस सूचनाओं को कलेक्ट किया और उस सूचनाओं को आगे सेंड किया, तो ये किसमें माना जाएगा? ये साइबर क्राइम स्पाईवेयर में माना जाएगा। किसमें माना जाएगा? स्पाईवेयर में। बिना परमिशन सूचनाओं को दूसरों को सेंड करना क्या कहलाता है? स्पाईवेयर। अब जो नेक्स्ट है, कौन सा है? एडवेयर। एडवेयर्स के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। किसके बारे में? एडवेयर के बारे में। एडवेयर क्या है? तो एडवेयर कह सकते हो कि एक प्रकार के अवांछनीय विज्ञापन होते हैं। कैसे होते हैं? अवांछनीय विज्ञापन होते हैं जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, ज्यादातर ये किस पे रहते हैं? कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप है उस पे रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये किस पे रहते हैं? वेब ब्राउजर में रहते हैं। किस में रहते हैं? वेब ब्राउजर में। ध्यान रखना, ज्यादातर कहां पे रहते हैं? ब्राउजर में रहते हैं। और जब भी हम ब्राउजर के माध्यम से कोई सूचना क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, तो वो ब्राउजर के साथ साथ काम करता है और क्या करता है कि वहां पे या तो फिर एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, विज्ञापन दिखाएगा, या फिर अपनी जो पर्सनल डाटा है उसको कॉपी करेगा और दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेगा। तो ये कौन सा कहलाता है? एडवेयर। आपने देखा होगा जब किसी साइट पे क्लिक करते हैं तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है, बहुत सारे पॉपअप विंडो आती है। क्या आती है? पॉपअप विंडो आती है और उस पर बहुत सारे क्या होते हैं? लिंक होते हैं। और जैसे ही हम लिंक करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो हम कहीं पे या तो फिर उस पे अश्लील हरकतें आती है, या फिर बहुत सारे लिंक होते हैं, उस पे हम चले जाते हैं। तो ये किस में आता है? ये एडवेयर में आता है। किस में आता है? एडवेयर में आता है। तो आपका एडवेयर भी क्लियर हो जाता है कि जब अपन नेट पे साइट को क्लिक करते हैं तो बहुत सारी जो एडवर्टाइजमेंट आती है फालतू की, अवांछनीय, जो ऑथोराइज नहीं होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडवेयर बोलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिशिंग का। फिशिंग क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, फिशिंग क्या होती है? तो फिशिंग का मतलब जानते हो? फिशिंग की हो गया आपने, यानी मछली को चारा डालना क्या कहलाता है? फिशिंग। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में फिशिंग किसको बोलते हैं? तो इसमें भी चारा डाला जाता है। कैसे डाला जाता है? चारा डाला जाता है, यानी हमारे कह सकते हैं कि बैंकिंग अकाउंट, या फिर हमारे डेबिट कार्ड, या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड, या फिर हमारी कोई पर्सनल आईडी, उसके पासवर्ड को क्या किया जाता है? हैंग किया जाता है। हमारे बैंकिंग अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईडी, पासवर्ड को इसके माध्यम से क्या किया जाता है? हैक किया जाता है। तो और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वह क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। यानी हमको कोई मैसेज सेंड किया जाता है और हम जब उसको खोलते हैं तो हमारी जो पूरी की जो पूरी इंफॉर्मेशन है वह उसके पास में चली जाती है और हम उसमें मछली की तरह फंस जाते हैं। और ये हैकर्स का ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसको साइबर क्राइम की संज्ञा दी गई है। उसी प्रकार क्या होता है? स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग क्या होता है? ध्यान रखना, फिशिंग हो गया, अब अपन पढ़ रहे हैं स्पूफिंग के बारे में। किसके बारे में? स्पूफिंग।
स्पूफिंग क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें एड्रेस के साथ में छेड़छाड़ की जाती है। किसके साथ में छेड़छाड़ की जाती है? एड्रेस में। यानी मान लीजिएगा हम मान लीजिएगा कि अपन को हमने नेट पे हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी? एबीसी कंपनी के बारे में प्राप्त करनी थी जानकारी, एबीसी कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। लेकिन ये स्पूफिंग क्या करता है? उसके एड्रेस को चेंज कर देता है, एड्रेस को चेंज कर देता है। और जैसे ही हम एबीसी कंपनी पे क्लिक करते हैं, हम पहुंच जाते हैं XYZ कंपनी पे, XYZ कंपनी पे हम पहुंच जाते हैं। यानी हमारे एड्रेस के साथ में, किसके साथ में? हमारे एड्रेस के साथ में क्या की गई है? छेड़छाड़ की गई है। तो एड्रेस के साथ में छेड़छाड़ करना ही क्या कहलाता है? स्पूफिंग। ध्यान रखना, एड्रेस के साथ में एड्रेस बदल दिया जाता है, एड्रेस बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, उसी को क्या कहेंगे? स्पूफिंग कहेंगे। ये भी आपका क्लियर होता है। अब देखिएगा, अब अपन का जो नेक्स्ट है वह कौन सा है? तो नेक्स्ट अपन का रहेगा आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? तो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? यानी हमारी जो पर्सनल्स डाटा होता है, हमारा जो निजी डाटा होता है, कैसा होता है? पर्सनल्स होता है। पूरा का पूरा क्या होता है? पर्सनल्स डाटा होता है। जैसे कि मैंने बता दिया था, बैंक अकाउंट, या फिर कह सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईडी पासवर्ड्स, इन सभी की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। और इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद में जो हैकर्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वह क्या करते हैं? अपराध करते हैं। क्या करते हैं? अपराध करते हैं। और आइडेंटिटी किसकी आती है? हमारी आती है। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी को यूज करके, यानी उसको एक्सेस करके कोई अपराध करता है, तो उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी थेफ्ट कहेंगे। तो ये एक प्रकार का क्या है? साइबर क्राइम है। यानी अपनी आईडी से अपराध करना, यानी अपने ईमेल से उससे दूसरों को मेल भेजना और भड़काना, या फिर कोई अपशब्द कहना, या फिर कह सकते हैं कि सूचना एक्सेस करना, क्या कहलाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट होगा वह कौन सा है? तो है ट्रोजन हॉर्स। वैसे ट्रोजन हॉर्स का सामान्य अर्थ क्या होता है? काठ का घोड़ा। क्या होता है? काठ का घोड़ा। आप छोटे बच्चे हो गए तब चलाया होगा काठ का घोड़ा। यानी देखो, वो अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। और प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, वो कहीं किसको गिफ्ट करते थे और उसमें सैनिक भरते थे, फिर युद्ध वगैरह करते थे। तो वो ट्रोजन हॉर्स अलग बात है, लेकिन कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स अलग बात है। तो कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूं। तो जब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सूचना होती है, या फिर कह सकते हैं कि हमारी जो पर्सनल्स डाटा होता है, क्या होता है? पर्सनल्स डाटा होता है। उस पर्सनल्स डाटा को कहीं पे सार्वजनिक कर दिया जाता है, पब्लिश किया जाता है। क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रोजन हॉर्स कहेंगे। उसी तरह देखिएगा, नेक्स्ट अपन का कौन सा है? रैंसमवेयर। कौन सा है? रैंसमवेयर। अब देखिएगा, रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर का मतलब मैं ऐसे ही बता देता हूं कि जब सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है और उस सूचनाओं को प्राप्त करके कोई फिरौती करता है। क्या करता है? फिरौती करता है, या फिर अपराध करता है। यानी सूचना लेके हमारी क्या ली उसने? इंफॉर्मेशन ली। क्या ली? इंफॉर्मेशन। और उसके माध्यम से क्या करता है? फिरौती करता है। यानी वह सूचनाओं को क्या कर रहा है? एनक्रिप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? सूचनाओं को क्या कर रहा है? एनक्रिप्ट कर रहा है। सूचना को लेने के बाद में वह फिरौती की मांग कर देता है। यानी बड़ी बड़ी जो साइटें होती है, कभी कभी उनको हैक कर लिया जाता है और उनसे जो संस्था का जो संगठन होता है, उससे क्या मांगी जाती है? फिरौती मांगी जाती है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रैंसमवेयर बोलेंगे। तो ये आज सभी अपन ने डिस्कस कर लिया है।
सारा का सारा अपन ने डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ मालवेयर, वायरस क्या होता है, बॉम्ब्स क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है, एडवेयर क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, ये सभी जानकारी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो वायरस क्या होता है, वायरस के टाइप्स क्या होंगे, उसके बारे में अपन जानेंगे, समझेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।